बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बयान करूंगी सूरह सजदा की बरकत। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तमाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 वक़्त नमाज की पाबंदी लाजमी करें। 5 वक़्त नमाज की पाबंदी के साथ अगर आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका बहुत ज़्यादा अजर देगा और बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। और सदका लाजमी करें। सदका बलाओं को टालता है। और आपके पास कम थोड़ी सी है, कुछ भी है, ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये रोज़ाना आप अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बना लें कि उठकर मैंने ये 10 रुपये जो है ना ये सदका करना है। सदका बड़ी बलाओं को टालता है। सदका जो है वो आपको आखिरत में भी उसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा और दुनिया में तो मिलता ही है। और आज मैं सूरह सजदा के बारे में बयान करने वाली हूँ। तो सूरह सजदा की 30 आयात हैं और ये मक्की सूरत है और इसके 3 रकू हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक हदीस शेयर करूँगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फ़रमाइए। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुमको वसीयत करता हूँ अल्लाह के तकवे की, क्योंकि ये तकवा बहुत ज़्यादा आरास्ता कर देने वाला और संवार देने वाला है तुम्हारे सारे कामों को। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वसीयत फ़रमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कुरान मजीद की तलावत और अल्लाह के ज़िक्र को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये तलावत और ज़िक्र ज़रिया होगा आसमान में तुम्हारे ज़िक्र का और इस ज़मीन में नूर होगा तुम्हारे लिए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मैंने फिर अर्ज़ किया, हज़रत मुझे कुछ और नसीहत फ़रमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा खामोश रहने और कम बोलने की आदत इख्तियार करो, क्योंकि ये आदत शैतान को दफ़ा करने वाली और दीन के मामले में तुमको मदद देने वाली है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मुझे और नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा हंसना छोड़ दो, क्योंकि ये आदत दिल को मुर्दा कर देती है और आदमी के चेहरे का नूर उसकी वजह से जाता रहता है। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा हक और सच्ची बात कहो, अगर लोगों के लिए नाखुशगवार और कड़वी हो। मैंने अर्ज़ किया, मुझे और नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करो। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो कुछ अपने नफ्स और अपनी ज़ात के बारे में जानते हो, चाहिए कि वो तुमको बाज रखे दूसरों के ऐबों के पीछे पड़ने से। इनके अगर आपके जो गुनाह हैं आप उनको देखें, आप उन पर गौर करें कि मेरे अपने कितने गुनाह हैं, मेरे अपने कितने ऐब हैं, फिर आपकी नज़र ही नहीं जाएगी दूसरे के ऐबों पर। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अक्सरी आदत मुबारक के मुताबिक सबसे पहली वसीयत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तकवा की फरमाई और अरशाद फरमाया कि तकवा तुम्हारे सारे कामों को बहुत मुज़य्यन और आरास्ता कर देने वाला है। ज़ाहिर है कि अगर आदमी तकवा को अपना ले तो उसकी सारी ज़िंदगी अताअत और बंदगी वाली ज़िंदगी हो जाएगी और इसका ज़ाहिर व बातिन सब आरास्ता हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत कुरान और ज़िक्र अल्लाह की कसरत की वसीयत फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि इसके नतीजा में आसमानों में यानी मला आला में तुम्हारा ज़िक्र होगा। एक हदीस में वारद हुआ है कि जब बंदा अल्लाह ताला को इस दुनिया में याद करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में उसका ज़िक्र फरमाते हैं। कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तलावत व ज़िक्र की दूसरी बरकत आपने ये बयान फरमाई कि इससे इसी दुनिया और इसी ज़मीन में एक नूर तुमको हासिल होगा। ज़िक्र व तलावत से पैदा होने वाला नूर
दरअसल तो बंदा के बातिन में पैदा होता है, लेकिन इसके आसार ज़ाहिर में भी महसूस होते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा खामोश रहने की नसीहत करते हुए फरमाया कि ये वो हथियार है जिससे शैतान दफ़ा हो सकता है और दीन के बारे में इससे बड़ी मदद मिल सकती है। ये वाक़या कि जिसको हर शख्स महसूस कर सकता है कि शैतान आदमी के दीन को सबसे ज़्यादा नुकसान ज़बान के ज़रिए से पहुंचाता है। यानी कि जब इंसान झूठ बोलता है, गीबत करता है, बुहतान लगाता है एक दूसरे पर, गाली गलौज करता है, चुगलखोरी करता है, यही वो गुनाह हैं जिनमें आदमी सबसे ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसीलिए एक हदीस में फरमाया गया है कि आदमियों को जहन्नम में मुंह के बल उनके ज़ुबानों की भी बाकियां ही डलवाएंगी। बस ज़ाहिर है कि जो शख्स ज़्यादा खामोश रहने और कम बोलने की आदत डाल ले, वो अपने को और अपने दीन को शैतान के हमलों से ज़्यादा महफूज रख सकेगा। वाज़ेह है कि ज़्यादा खामोश रहने का मतलब ये है कि जिस बात के करने की ज़रूरत ना हो और जिस पर आखिरत में सवाब मिलने की उम्मीद ना हो, उससे ज़ुबान को रोको। ये मतलब नहीं है कि अच्छी बातें भी ना की जाएं। किताब अल ईमान में हदीस गुजर चुकी है कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा ना हंसने की नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है और चेहरा बेनूर हो जाता है। दिल के मर जाने का मतलब ये है कि इसमें गफलत और बेहिसी और एक तरह की जुल्मत आ जाती है और इसका असर ज़ाहिर पर यह पड़ता है कि चेहरा पर वो नूर बाकी नहीं रहता जो ज़िंदा और बेदार दिल रखने वाले अहले ईमान के चेहरों पर होता है। इस सिलसिला कलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी नसीहत हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाई कि आप अपने ऐबों पर और गुनाहों के बारे में जो कुछ तुम जानते हो, उनकी फ़िक्र तुमको इतनी होनी चाहिए कि दूसरे बंदों के अयूब ज़नूब को देखने और इनकी बातें करने की तुमको फुर्सत ही ना हो। बिलाशुबा जो बंदा भी अपने अयूब और अपने गुनाहों पर नज़र रखेगा और अपने नफ्स का एक सच्चे मोमन की तरह एहतसाब करता रहेगा, उसे दूसरों के मायब और मासी नज़र ही ना आएंगे और वो अपने ही को सबसे ज़्यादा कसूरवार और गुनाहगार समझेगा। दूसरों के अयूब उन्हीं को ज़्यादा नज़र आते हैं जो अपनी फ़िक्र से खाली होते हैं। हदीस शरीफ में है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज सजदा पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। सूरज सजदा इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की पहली रकत में सूरज सजदा और दूसरी रकत में सूरज दहर की तिलावत फरमाया करते थे। हदीस शरीफ में है कि सूरज सजदा क़यामत के दिन इस तरह आएगी कि इसके दो बाजू होंगे और अपने पढ़ने वालों पर पर्दा करेगी और फरिश्तों से कहेगी कि इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, उसे छोड़ दो। सूरज सजदा और दीगर सूरतों पर 60 नेकियां ज़्यादा रखती है। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ने फरमाया कि 60 दर्जे ज़्यादा हैं इसके नेकियों में। हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जो इस सूरह मुबारका और तबारकल्लाह जी को मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ेगा तो इसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया। यानी कि देखें, एक मगरिब के बाद आप एक बार पढ़ते हैं तो लैलतुल क़द्र साल में एक बार आनी है। और आपने अगर रोज़ाना रूटीन बना लें आप अपनी कि मैंने हर रोज़ रात को एक बार ये पढ़ कर सोना है, तो देखें आप हर रोज़ रात को इशा के बाद लैलतुल क़द्र का सवाब आपकी ज़िंदगी में लिखा जा रहा है। तो क्या कितना अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बनाएं कि मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मैंने अपनी किन किन सूरतों की तलावत करनी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज फजर में सूरज सजदा की तलावत फरमाया करते थे। और सूरज सजदा की इतनी ज़्यादा फजीलत है, देखें
سورہ سجدہ آپ کو کس طرح بچائے گی قیامت والے دن عذاب سے، دونوں ہاتھ آگے کر کے کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں، میرے یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور سورہ سجدہ ایک اور مقصد کے لیے بھی بہت ہی اس کی اہمیت ہے۔ اگر کسی بچی کا، کسی لڑکی کا رشتے کا معاملہ ہے کہ کوئی رشتہ نہیں آ رہا، یا کوئی یعنی کہ آتا ہے پسند نہیں آتا، یا کہ کوئی بھی معاملہ ہے کسی قسم کا بھی، تو سورہ سجدہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، خوشبو لگا کے عشاء کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ کر۔ بچی ہے، لڑکی کی امی پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ ماں پڑھ سکتی ہے، یا لڑکی خود پڑھ لے، تو 21 مرتبہ آپ نے سورہ سجدہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے اپنے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ اس صورت کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی اچھی جگہ سے رشتہ دے گا، اتنی اچھی جگہ سے اتنا اچھا رشتہ ملے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہم کو اتنا اچھا رشتہ دے دیا، اتنا اچھا گھر دے دیا، اور اتنا چاہنے والا شوہر بچی کو مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور ہر کسی کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ اچھا گھر دے، اور اچھا ہر کسی کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے، اور اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز ہے، وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔